बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से हैदराबाद में शुरू हो गई। वैसे तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की राजनीतिक दशा और दिशा तय होती है, आगे के रोड मैप पर मंथन होता है। लेकिन हैदराबाद को बीजेपी अपने विजय रथ को दक्षिण भारत की सत्ता में प्रवेश का दरवाजा बनाना चाहती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी ने अपने उस रथ की झांकी भी दिखाई, जिसके सारथी और महारथी दोनों भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। मौका बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का है, लेकिन माहौल किसी विजय उत्सव से कम नहीं है। ये तस्वीरें हैदराबाद के कन्वेंशन सेंटर की हैं। बीजेपी के शीर्ष नेता यहां पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने पहुंचे हैं। ये कार्यक्रम बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का है, लेकिन इससे तेलंगाना की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया। तेलंगाना में सत्ताधारी पार्टी टीआरएस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को भी अपने लिए चुनौती माना और ऐसा पोस्टर वॉर छेड़ दिया कि हैदराबाद का मौसम समय से पहले ही चुनावी रंग में रंगता चला गया। राजनीतिक तलखी इतनी बड़ी कि तेलंगाना के सीएम के शेखर राव ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने का शिष्टाचार निभाना भी जरूरी नहीं समझा। Because at 11 o'clock, Yashwant Sinha, the opposition candidate for the president election, is coming in, and CR is going to the airport to receive him. But 2-3 hours after, Prime Minister Narendra Modi is going to arrive at the same airport, and CM KCR is going to be missing in action. प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल में चीफ मिनिस्टर जाना बोल के किधर भी नहीं है, तो रेस्पेक्ट बोले तो दो तरफ से रहना, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। टीआरएस की तलखी समझना बहुत मुश्किल नहीं है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 18 साल बाद हैदराबाद में हो रही है और इस बैठक के जरिए बीजेपी तेलंगाना में टीआरएस के पैरों तले से उसकी सियासी जमीन खींचने का मन बना चुकी है। तेलंगाना की स्थिति पर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। जिस प्रकार के सारा देश विकास की यात्रा पर निकल पड़ा है, तेलंगाना प्रदेश के लोग भी नहीं चाहते कि उस विकास यात्रा से वो छूट जाए किसी भी तरह के। देश भर में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस कार्य समिति के बाद मेरा विश्वास है पूरा कि तेलंगाना में भी हम आएंगे। लोगों के मन में है कि इस बार यहाँ बीजेपी को लाना है। तेलंगाना को लेकर बीजेपी के उत्साह और टीआरएस की बेचैनी का मतलब भी सबको समझ में आ रहा है। तेलंगाना में 2 विधानसभा चुनाव सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी अपने बढ़ते जनाधार की झांकी दिखा चुकी है और पिछले साल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में तो बीजेपी ने खुला ऐलान ही कर दिया है कि हैदराबाद को भाग्यनगर में बदलने का इससे बेहतर मुहूर्त कोई हो ही नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर है, जिसे बीजेपी ने हैदराबाद नगर निगम के पिछले चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी के काम और हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने के नाम पर ही बीजेपी नगर निगम चुनाव लड़ रही है और हैदराबाद नगर निगम की 150 में से 43 सीटों पर जीत दर्ज करने में भी बीजेपी कामयाब रही। हैदराबाद नगर निगम में टीआरएस को 59 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 44 सीटों पर जीत हासिल हुई। बाद में टीआरएस और एआईएमआईएम ने गठबंधन कर लिया और अब हैदराबाद नगर निगम में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है। हैदराबाद नगर निगम में शानदार प्रदर्शन के बाद ही बीजेपी ने तेलंगाना की राजनीति में आक्रामक तेवर दिखाने शुरू किए। उसी के बाद तेलंगाना की राजनीति में भी एक मंदिर की एंट्री हुई, जिसका नाम भाग्य लक्ष्मी मंदिर है। एक कहानी यह भी है कि भाग्य लक्ष्मी की वजह से ही हैदराबाद का नाम भाग्यनगर था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का दावा है कि 16वीं शताब्दी में हैदराबाद के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी हिंदू रानी भागमती के नाम पर इस शहर का नाम पहले भागनगर रखा और जब इस्लाम कबूल करने के बाद भागमती हैदर बेगम बनी तो शहर का नाम हैदराबाद हो गया, जिसे बीजेपी फिर से भाग्यनगर बनाने का संकल्प ले चुकी है। हैदराबाद की पहचान बाकी दुनिया की नजर में चार मीनार से है, लेकिन चार मीनार के ठीक बगल में भाग्य लक्ष्मी मंदिर भी है। इस मंदिर से लोगों की आस्था 500 साल से जुड़ी है, लेकिन अब ये मंदिर तेलंगाना की राजनीति का केंद्र बन चुका है।
इस मंदिर की महिमा और इतिहास में लोगों की दिलचस्पी भी बीजेपी के सक्रिय होने के बाद ही जागी। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में अपने प्रचार की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन से ही की थी। ये यहाँ पे माता जी की जो प्रतिमा है, ये साक्षात स्वयंभू प्रकट हुए सो प्रतिमा है। ये कितने वर्ष हुए कोई बता नहीं सकते। इस वजह से यहाँ आपको भाग्यनगर में लक्ष्मी जी का निवास है, इसीलिए सभी लोग यहाँ पे बहुत आकर यहाँ पे मानते हैं माता जी को कि यहाँ पे भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर जाकर कर जो भी मनोकामनाएं पूरी की जाती है, वो अवश्य उनकी मनोकामना पूरी होती है। उसी चुनाव में प्रचार करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद को निजामशाही की पहचान से मुक्त कराने की हुंकार भी भरी थी। उन्होंने नवंबर 2020 में ऐलान किया था कि अब हैदराबाद को फिर से भाग्यनगर बनाने का समय आ गया है। हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाना है। इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? कोई जाति मत और मजहबी व्यवस्था नहीं, ये सांप्रदायिक नाम भी नहीं। भाग्यनगर का मतलब बीजेपी हैदराबाद को उसका गौरवशाली इतिहास दिखाकर तेलंगाना का भाग्य बदलने का वादा कर चुकी है। तेलंगाना को अलग राज्य बनाने में बीजेपी अपनी भूमिका भी लोगों को याद दिला रही है और इसीलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें एक झांकी तेलंगाना के इतिहास की भी है। अब तक तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का श्रेय टीआरएस अकेले ही ले रही थी। ये मुद्दा तेलंगाना के लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए टीआरएस को लगातार दूसरी बार लोगों ने प्रचंड बहुमत भी दिया। उसकी काट के लिए अब बीजेपी तेलंगाना की ऐतिहासिक विरासत और प्रधानमंत्री मोदी के काम की दो धारी तलवार टीआरएस पर वार करने में जुटी है। मैं पूछना चाहता हूं टीआरएस की, केसीआर की सरकार से कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तेलंगाना में और हैदराबाद में यहाँ के गरीबों को क्यों नहीं मिल पाता है? बीजेपी का दावा है कि टीआरएस की सरकार 8 साल में तेलंगाना का उद्धार नहीं कर पाई, इसलिए अब तेलंगाना के लोग भी मानने लगे हैं कि हैदराबाद समेत पूरे राज्य का भाग्य बीजेपी ही बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से हैदराबाद में शुरू हो गई। वैसे तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की राजनीतिक दशा और दिशा तय होती है, आगे के रोड मैप पर मंथन होता है, लेकिन हैदराबाद को बीजेपी अपने विजय रथ को दक्षिण भारत की सत्ता में प्रवेश का दरवाजा बनाना चाहती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी ने अपने उस रथ की झांकी भी दिखाई, जिसके सारथी और महारथी दोनों भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मौका बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का है, लेकिन माहौल किसी विजय उत्सव से कम नहीं है। ये तस्वीरें हैदराबाद के कन्वेंशन सेंटर की हैं। बीजेपी के शीर्ष नेता यहां पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने पहुंचे हैं। ये कार्यक्रम बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का है, लेकिन इससे तेलंगाना की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया। तेलंगाना में सत्ताधारी पार्टी टीआरएस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को भी अपने लिए चुनौती माना और ऐसा पोस्टर वॉर छेड़ दिया कि हैदराबाद का मौसम समय से पहले ही चुनावी रंग में रंगता चला गया। राजनीतिक तलखी इतनी बढ़ी कि तेलंगाना के सीएम के शेखर राव ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने का शिष्टाचार निभाना भी जरूरी नहीं समझा। Because at 11 o'clock, Yashwant Sinha, the opposition candidate for the president election, is coming in, and CM KCR is going to the airport to receive him. But 2-3 hours after, Prime Minister Narendra Modi is going to arrive at the same airport, and CM KCR is going to be missing in action. प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल में चीफ मिनिस्टर जाना बोल के किधर भी नहीं है, तो रेस्पेक्ट बोले तो दो तरफ से रहना, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। टीआरएस की तलखी समझना बहुत मुश्किल नहीं है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 18 साल बाद हैदराबाद में हो रही है और इस बैठक के जरिए बीजेपी तेलंगाना में टीआरएस के पैरों तले से उसकी सियासी जमीन खींचने का मन बना चुकी है। तेलंगाना की स्थिति पर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा।
जिस प्रकार के सारा देश विकास की यात्रा पर निकल पड़ा है, तेलंगाना प्रदेश के लोग भी नहीं चाहते कि उस विकास यात्रा से वो छूट जाए किसी भी तरह। कि देश भर में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस कार्य समिति के बाद मेरा विश्वास है पूरा कि तेलंगाना में भी हम आएंगे। लोगों के मन में है कि इस बार यहाँ बीजेपी को लाना है। तेलंगाना को लेकर बीजेपी के उत्साह और टीआरएस की बेचैनी का मतलब भी सबको समझ में आ रहा है। तेलंगाना में 2 विधानसभा चुनाव सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी अपने बढ़ते जनाधार की झांकी दिखा चुकी है और पिछले साल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में तो बीजेपी ने खुला ऐलान ही कर दिया है कि हैदराबाद को भाग्यनगर में बदलने का इससे बेहतर मुहूर्त कोई हो ही नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।